कल्पना कीजिए, एक घर में एक जवान बेटी की मृत्यु होती है। एक बेटे की, इकलौते बेटे की, जो बेटा अपनी माँ और बहनों का सहारा है, क्योंकि पिता का साया तो बहुत पहले ही सर से जा चुका है। अब ऐसे में यदि जवान बेटे की इस मृत्यु पर गीता ज्ञान दिया जाए कि शोक न करिए, आत्मा तो अमर है, तो ऐसे में ये परम सत्य ज्ञान जानने के बावजूद भी हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। पर जब यही अनमोल ज्ञान उसी जवान बेटे की मां और उसके परिवार से सुनने को मिले तो कितना आश्चर्य होता है ना। जी हां, ऐसा ही हुआ दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला जी की मृत्यु पर। सिद्धार्थ जी की मां के शब्द थे, सिद्धार्थ को रोकर नहीं, ब्लेसिंग्स के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा करिए। एक मां के रूप में अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए खो देने की कल्पना मात्र से ही कलेजा कांप उठता है। और ऐसे में वही मां अपने परिवार के सभी सदस्यों, फ्रेंड्स और फैन को हिम्मत देती है। सिद्धार्थ जी का परिवार और खासतौर से उनकी मां हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। सिद्धार्थ जी की मां ने बॉलीवुड की चमक धमक से दूर अपने बहुमूल्य समय को सत्य ज्ञान से जोड़ा, जो ज्ञान एक रिमाइंडर का काम करता है। और आज वही ज्ञान जवान बेटे के जाने के बाद उन्हें मजबूती से थामे हुए है। इस हृदय विदारक घटना को देखकर मुझे होली बुक बाइबल का एक कथन याद आया, जब प्रभु यीशु कहते हैं, अपने जीवन का आधार मनुष्य को नहीं, परमात्मा की शक्ति को बनाओ। परमात्मा की शक्ति को आधार बनाने का अर्थ है चट्टान पर घर बनाना, और वहीं किसी व्यक्ति विशेष को अपने जीवन का आधार बनाने का अर्थ है रेत पर घर बनाना। जीवन में जब संकट रूपी तूफान आता है, तब रेत पर बने घर ढह जाते हैं, वहीं चट्टान पर बना घर मजबूती से खड़ा रहता है। सिद्धार्थ जी की प्रेयर मीटिंग में सिस्टर शिवानी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने को मिली। सिस्टर शिवानी ने कहा कि घर में जब कहीं जवान मृत्यु हो तो कभी ना भगवान को दोष दें, ना ही उस व्यक्ति विशेष को कि क्यों तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए, हम किसके सहारे जाएंगे। ये शिकायतें भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये शिकायतें उस दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचाती हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में परमात्मा से अपने और अपनों के लिए शक्ति मांगें, ताकि ये दुख से उभरने को हमें साहस मिले और जाने वाले को हृदय से शुभकामनाएं दें। भगवान सिद्धार्थ शुक्ला जी के आत्मा को शांति दे और उनके परिवार और मां के दुख सहने की क्षमता, हिम्मत दे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति।